हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू हॉरर कहानी। मेरा नाम विकास है। मैं पाकिस्तान में लाहौर का रहने वाला हूँ। अभी करीब 9 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है और मेरे ससुराल वाले कराची के रहने वाले हैं। तो एक बार मेरी वाइफ की तबीयत खराब चल रही थी, तो मैं उसके चेकअप के लिए अपने ससुराल गया हुआ था। हम लोग हर चीज ट्राई कर रहे थे, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने उसे कहा कि तुम हिजामा ट्राई करो, यानी कि कपिंग ट्राई करो। कपिंग में हमारी बॉडी से वेस्ट ब्लड को बाहर निकाल दिया जाता है। मैं खुद यह थेरेपी रेगुलरली यूज करता था। वह मेरी बात से सहमत हो गई, लेकिन हमें एक लेडी की जरूरत थी जो ये सब कुछ ठीक से कर सके। फिर कुछ दिन पता करने के बाद हमें एक लेडी के बारे में पता चला, तो हमने उसे फोन करके अपने घर में बुला लिया। लेकिन वो लेडी जैसे ही मेरे इन लॉज के घर में घुसी, तो उनका डॉग जोर जोर से भौंकने लगा, बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करने लगा। लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसने मेरी वाइफ को देखा तो बोली कि तुम्हारे ऊपर कोई ऊपरी प्रॉब्लम भी है, इसीलिए मैं तुम्हें कपिंग के साथ साथ कुछ पढ़कर भी दूंगी। उसके बाद उसने जहां जहां मेरी वाइफ की बॉडी में दर्द था, वहां पर कप्स लगाने स्टार्ट कर दिए। मैं रूम के बाहर ही वेट कर रहा था। इस काम को करने के लिए मैक्सिमम 20 मिनट्स लगते हैं, लेकिन 40 मिनट्स बाद भी वो बाहर नहीं आई। तो मैंने दरवाजे को खटखटाया और अंदर जाकर देखा, तो देखा कि मेरी वाइफ की बॉडी में जरूरत से ज्यादा कप्स लगे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, तो वो बोली इनकी प्रॉब्लम कप से ठीक नहीं होने वाली, इनके साथ कोई और चीज लगी हुई है। फिर उन्होंने एक कप हटाकर दिखाया, तो मेरी वाइफ की बॉडी पर एक अजीब सा ब्लड का निशान बना था। वो देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी का फेस बना हो और किसी की जुबान बनी हो। उस लेडी ने कहा कि आपको मुझे हर हफ्ते बुलाना होगा, तभी आपकी बेबी ठीक हो पाएगी। और इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मुझे भी अपने दोस्तों के पास जाना था, लेकिन ब्लड निकलने की वजह से मैंने अपनी वाइफ को रेस्ट करने के लिए कहा और बोला, इस औरत की बातों में मत आना, जे बस पैसे कमाने के लिए जे सब कुछ बोल रही है। कपिंग एक थेरेपी होती है, इसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन उस औरत ने मेरी वाइफ के दिमाग में पता नहीं क्या भर दिया था कि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो इतना डर गई थी कि डर के मारे वो बस रोए जा रही थी। मैं उसे चुप कराकर फिर वहां से निकल गया। मुझे अपने दोस्तों के पास एक दूसरे अपार्टमेंट में जाना था, जो कि थोड़ी ही दूर पड़ता था। मैं अपनी कार स्पीड में चलाता हुआ जा रहा था, लेकिन तभी अचानक कार की सब लाइट्स बंद हो गई, एसी भी बंद हो गया, लेकिन कार अभी भी चल रही थी। रात का टाइम था। मैं कार रोक के चेक भी नहीं करना चाहता था कि कहीं कार फिर से स्टार्ट ही न हो। मैं बस धीरे धीरे बिना लाइट्स के ही कार ड्राइव करता हुआ उस अपार्टमेंट तक पहुंच गया। अपार्टमेंट में अपने दोस्तों के साथ मैंने एक ही ड्रिंक की थी कि मुझे बहुत अजीब से विजन्स आने लगे। वहां बैठे मुझे मुश्किल से 20 मिनट ही हुए थे। मैंने 3 ही ड्रिंक पी थी कि मुझे बहुत अजीब सा फील होने लगा। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा, मैं अब चलता हूँ, कार भी चेक करनी है। और फिर मैं वहां से निकल गया।
लेकिन इस बार भी मैं जैसे ही उस रोड पर पहुंचा तो कार फिर से वैसे ही करने लगी। अब मुझे बहुत डर लगने लगा था। यह पक्का कार की प्रॉब्लम नहीं थी। वो रोड बिल्कुल डार्क थी, दूर दूर तक कोई लाइट नहीं थी और ऐसे में मेरी कार की लाइट्स भी बंद हो गई। मुझे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं धीरे धीरे ड्राइव कर ही रहा था कि तभी पता नहीं किस चीज से टकराकर अचानक मेरी कार बंद पड़ गई। अब मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे और तो कोई डर नहीं था, बस उस रोड पर लूटपाट बहुत होती थी। मुझे डर था कि कहीं ऐसा कुछ मेरे साथ ना हो जाए। खैर, तभी मुझे एक अल्लाह का बंदा वहां से बाइक पे आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उसे रुकवाकर कहा कि मेरी कार खराब हो गई है, आप मुझे थोड़ी दूर तक ड्रॉप कर दो। तो वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गया। वहां से घर बस 5 मिनट की दूरी पर ही था। मैं उसकी बाइक पर बैठकर जा ही रहा था कि तभी एक काला सा साया तेजी से सामने से निकल कर गया। वो देखकर मैं बहुत डर गया। मैंने उससे पूछा, भाई ये क्या था? वो बोला, कुछ नहीं, आप परेशान मत हो। किसी तरह अल्लाह का नाम लेते लेते मैं अपने घर तक पहुंच गया। अब मैं घर के अंदर घुसा ही था कि मेरे ससुराल का डॉग फिर से वैसे ही भौंकने लगा जैसे उस औरत को देख के भौंक रहा था। मैं घर में घुसा तो देखा कि वही औरत पहले से घर के अंदर मौजूद थी। मुझे ये सब देखकर बहुत अजीब लगा। मैंने कहा, अरे आप इतनी देर तक जहाँ पर क्या कर रही हैं? वो बोली, मैं तुम्हारी बेबी का इलाज करने आई थी और उसके खून में से उस चीज को निकाल रही थी, लेकिन तुम मुझे ही गंदा बोल रहा था। अब वो चीज तेरे ऊपर आ गई है। और इतना कहते ही वो औरत वहां से गायब हो गई और उसी वक्त अचानक से मेरी बॉडी में तेज दर्द होने लगा। दर्द इतना तेज था कि मैं बेहोश हो गया। फिर सुबह 7 बजे मेरी आंख खुली तो मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था। मेरी वाइफ मेरे बगल में बैठी हुई थी। मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि तुमने उस औरत के बारे में उल्टा सीधा बोला था, इसीलिए उसने वो चीज मेरे खून से निकाल के तुम्हारे अंदर डाल दी है। पहले जब मेरी वाइफ की बॉडी में दर्द होता था तो मैं यह उसका नाटक समझता था, लेकिन अब वो दर्द मेरी बॉडी में आ गया था। मेरे एक हाथ और एक पैर ने काम करना बंद कर दिया था। मैं मन ही मन अल्लाह से माफी मांग रहा था कि मैंने उसको गलत बोला। मैंने सोचा कि मैं उस औरत से माफी मांग लूंगा, लेकिन उस औरत का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ऊपर से मेरी बॉडी में दर्द इतना था कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर की दवाइयां भी काम नहीं कर रही थी। दिन में अगर मुश्किल से थोड़ी देर सोता भी तो मुझे ऐसा फील होता कि जैसे मुझे कोई मार के उठा रहा है। कोई काला साया मुझे अक्सर मेरे इर्द गिर्द दिखाई देने लगा। मेरी बॉडी में दर्द इतना था कि कई बार तो मन करता कि मैं अपनी जान ही ले लूं। लेकिन फिर 2 महीने बाद एक बंदा जो कि एक मौलाना था, मैंने उसको ये सब बताया तो वो बोला कि ये जो कुछ भी है ये सब कुछ वही औरत ठीक कर सकती है। मैं बस तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि उस औरत को किसी तरह जहाँ तक बुला सकता हूँ। उसने कहा कि तुम मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं अपने जिन को बोलता हूँ, वो उसे ढूंढ कर लाएगा। लेकिन उसके 5 दिन बाद तक भी उस औरत की कोई खबर नहीं मिली। मैं तो बस उम्मीद ही हार गया था कि एक दिन अचानक से
वो औरत हमारे घर आ गई। मेरी वाइफ उसको मेरे रूम में ले आई। उसको देखते ही मैं दर्द के मारे रोने लगा। मैंने उससे कहा कि मुझसे गलती हो गई, जो आपके लिए गलत बोल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो बोली, मैं तो तेरी बीबी का इलाज कर रही थी और तू मेरे चले जाने के बाद मुझे क्या क्या बोल रहा था। अब पता चला कि तेरी बीबी के अंदर क्या था। उसने 2 साल तक उसका मुकाबला किया और तू बस 2 महीने में ही मरने की सोच रहा है। मेरी बीबी उस औरत के पैरों में पड़ गई। हमने उसे अल्लाह का वास्ता देकर कहा और उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तो आखिर में वह बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी, लेकिन इस इलाज को करने में 1-2 हफ्ते लगेंगे। उसको तेरे खून से निकालना होगा। खैर, उसके बाद उसने मेरा इलाज करना शुरू किया, जिससे मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। मेरी बीबी से आखिरी मुलाकात में उस औरत ने बताया था कि वो असल में एक नेक जिन है और लोगों का इलाज करती है। उसने बताया कि उसने जिस चीज को मेरी वाइफ के शरीर से निकाला था, वो तब हमारे घर में ही थी, और जब मैं उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, तब उस चीज के सहारे उसने वो सारी बातें सुन ली। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। इस बात को बीते अब पूरा 1 साल हो चुका है। मैं अब ठीक तो हूँ, लेकिन बीच बीच में कभी कभी वही दर्द महसूस होता है। मैं आप सबसे भी बस यही कहना चाहता हूँ कि आपको कभी भी इन सब चीजों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।